नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के से संबंधित हम प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। यह सीरीज़ हमारी 1111 महत्वपूर्ण वर्ल्ड लाइनर बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें हम राजस्थान का इतिहास कवर कर चुके थे। राजस्थान कला एवं संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे थे। काफ़ी प्रश्न जो है वो यहाँ से आपके लिए हर एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति सीरीज़। तो जो कुछ भी एग्ज़ाम्स में आपको पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो संभावनाएँ हैं, उन प्रश्नों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है और इस कड़ी में हम बढ़ते हुए 260 प्रश्न जो हैं वो कवर कर चुके थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज़ है। ठीक है, इसको आप हल्के में न लीजिएगा और चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिए, उसके माध्यम से भी आपको तैयारी पूरी होगी आपकी। और यदि आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एसके स्टडी अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइएगा और आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूँगा। चलिए, प्रश्न है 261 नंबर का कि मंजीरा, तानपुरा, चौटार वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है दोस्तों तेहरा ताली नृत्य में। ठीक है, तेहर ताली क्या आता है, जिसमें मंजीरा प्रयोग किया जाते हैं, तानपुरा का प्रयोग करते हैं और अपने चौटार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर प्रकार का एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो किसके द्वारा बजाते हैं? देवनारायण जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देवनारायण जी के भोपे के द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? जंतर। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बजाया जाता है वो है आपका नौबत। ठीक है, ढोल नगाड़ा नौबत बाजे वाला वही। तो मंदिरें और राजाओं के जो महल होते थे पहले, अब तो प्रवृत्ति हट गई है, तो वहाँ पर नौबत रखे जाते थे, बड़े बड़े ढोल रखे जाते थे, वही नौबत थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, राजस्थान जो मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक हैं, जिनका नाम है एक तो राम नारायण और दूसरा है सुल्तान खान, तो इनका संबंध जो है वो सारंगी से है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है इनसे आने वाले एग्जाम्स के लिए कि शास्त्रीय वादक एक तो राम नारायण जी और सुल्तान खां का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से होगा। और ये सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र, अर्थात फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अलवर भरतपुर के जो जोगी होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार की सारंगी जो है वो बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, जोगी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से आप पकड़ बना करके इसको याद कर सकते हैं। तो जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी बजाई जाती है। प्रश्न आता है कि घुरालिया क्या है? घुरालिया क्या है? तो एक कालबेलियों का जो वाद्य यंत्र होता है वो ही घुरालिया है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस लोक वाद्य यंत्र में महारत हासिल हुई थी साकर खान को? कब होती है? 2012 में पद्मश्री से सम्मानित करते हैं इनको। काफ़ी बड़ा प्रश्न वो है कामायचा। कामायचा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र, तत् का मतलब होता है अपना तार, और तार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? सारंगी है, सारंगी, सुशीर नहीं है, सारंगी तत्व वाद्य यंत्र है। सॉरी मैंने आपको यहाँ पर सारंगी जो है ना वो बताया था तत्वाद्य सुशीर वाद्य यंत्र, करेक्शन कीजिएगा, सुशीर नहीं तत्व है। सॉरी, भूल जाते हैं, थोड़ा अभी तबीयत नरम ही है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अगला प्रश्न है कि तत्वाद्य यंत्र में एक तो सारंगी नाम आता है, फिर जंतर का आता है, भपंग का आता है, कामायचा का आता है, रावण हत्ता का आता है, इकतारा का है, तंदूरा, रवाज और सुरिंदा। रवाज और रबाब दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना, तो आप पढ़ें तब थोड़ा ध्यान रखें। सारंगी, जंतर, भपंग, कामायचा, रावण हत्ता, इकतारा, तंदूरा, रवाज, सुरिंदा जो है वो प्रमुख तत्वाद्य यंत्र होते हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख सुशीर वाद्य कौन कौन से हैं? सुशीर अर्थात फूंक देकर बजाया जाता है, मतलब हवा इनमें ज़रूरत होती है। ठीक है, हवा देकर हवा को दिया जाता है। तो शहनाई, सतारा, मशक, मोरचंग और अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र हैं। प्रमुख अवनद्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो ढोल है, नगाड़ा है, मादल है, मृदंग है, डेरू और पखावज, ये प्रमुख प्रकार के अवनद्य वाद्य यंत्र हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? तो महिलाओं की जो ओढ़नी प्रकार की एक विशेष ओढ़नी होती है उसे पोमचा के नाम से जानते हैं। तो महिलाओं की ओढ़नी विशेष जो होती है उसे पोमचा कहते हैं। बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र जो है क्या है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र बख्तरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में है,